वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि बात कर रहा है अनुच्छेद 370 नियंत्रित शक्ति का भंडार नहीं बल्कि वह माध्यम है जिसके माध्यम से संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बताया कि अनुच्छेद 370 जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा देता था अनियंत्रित शक्ति का भंडार नहीं था बल्कि एक माध्यम था जिसके माध्यम से संविधान राज्य पर लागू होता था। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने बताया कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना चाहती थी और इसके बजाय इसे जारी रखने की अनुमति दी थी। खान ने 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त 2019 को जारी केंद्र के 2 संवैधानिक आदेशों को चुनौती दी थी जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। भले ही अस्थायी शब्द संविधान के अनुच्छेद 370 के सीमांत नोट्स में दिखाई देता है। जम्मू और कश्मीर संविधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का संविधान इन संशोधनों के साथ लागू होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर का संविधान और भारतीय संविधान सुब्रमण्यम ने कहा संविधान अनुच्छेद 370 के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्होंने न्यायमूर्ति संजय सिंह कौशल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 निर्वाध शक्ति का भंडार नहीं है बल्कि एक माध्यम है जिसके माध्यम से संविधान पूर्ववर्ती जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर लागू होगा। सुब्रमण्यम जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिका ने एक बेंच पर सुनवाई के चौथे दिन अपनी दलील शुरू की और कहा कि सम्मान पूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 370 को सत्ता की राजनीति और सौदेबाजी की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं पढ़ा और समझा जाना चाहिए बल्कि इसकी व्याख्या भारत के लोगों भारतीय संविधान सभा के माध्यम से अपनी घटक क्षमता के कार्य करते हुए और जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों के बीच एक सैद्धांतिक समझौते के रूप में की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तर्कों में कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक ऐतिहासिक तर्क है, दूसरा एक पाठ्य तर्क है, तीसरा एक सैद्धांतिक तर्क है और अंतिम संरचनात्मक तर्क है। ये सभी संवैधानिक व्याख्या के तरीके हैं और अदालत चाहे जो भी देखे इस पर अंतिम परिणाम वही होगा। अपेक्षित आदेश संविधान आदेश 272 अगस्त 2019 को जारी और संविधान आदेश 273 6 अगस्त 2019 को जारी। संक्षेप में और सार रूप में जम्मू और कश्मीर के संविधान को खत्म करते हैं। ये अस्वीकार्य है नहीं कानून के तहत अधिकृत सुब्रमण्यम ने कहा। वरिष्ठ वकील ने सीजीआई की मंगलवार की टिप्पणी का हवाला दिया कि किसी भी प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की इच्छा संविधान के तहत स्थापित संस्थानों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। उन्होंने कहा कि मैं आगे करने जा रहा हूं कि अध्यक्ष संविधान सभा और राज्य की विधानसभा दोनों हमारे संविधान के तहत मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के संविधान सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि वे नहीं चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि वे चाहते हैं कि यह प्रावधान भारत और जम्मू और कश्मीर के 2 संविधानों के बीच संरचना की भाषा हो। अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जो लोगों का निकाय है ने ये सक्रिय कदम उठाए हैं और हमने उन सक्रिय कदमों को स्वीकार कर लिया है तो क्या हम एक तरफा इस व्यवस्था को निरस्त कर सकते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और भारत के बीच यह व्यवस्था संघवाद का एक मिश्रण थी और अनुच्छेद 370 संघीय अर्थ में इस रिश्ते की रूपरेखा स्थापित करता है। न्यायमूर्ति खन्ना ने सुब्रमण्यम से कहा कि 1954 के संविधान आदेश द्वारा भारतीय संविधान को कुछ चूक और संशोधनों के साथ अपनाया गया था। उन्होंने कहा कि कोई इसे जम्मू कश्मीर संविधान कह सकता है लेकिन संक्षेप में जो अपनाया गया वह कुछ अपवादों संशोधनों के साथ एक भारतीय संविधान था।
न्यायमूर्ति खन्ना ने सुब्रमण्यम से कहा, अपने स्वभाव से अनुच्छेद 370 बड़ा लचीला है। आमतौर पर संविधान समय और स्थान के साथ लचीले होते हैं क्योंकि वे एक बार बनते हैं लेकिन वे लंबे समय तक चलते हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त किया जा सकता है और इसे इस तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसमें सुब्रमण्यम ने अपनी दलील को पूरा की और जिसमें बाद जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील जफर शाह ने अपना तर्क प्रस्तुत करना शुरू किया और गुरुवार को भी जारी रहेगा। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर वैकिस्ट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें कहा गया है कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां अपने लोगों की इच्छा केवल स्थापित संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की ब्रेक्जिट नाम दिया गया था। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना राष्ट्रवाद उत्साह में वृद्धि, कठिन अप्रवासन मुद्दों, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण हुआ। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जिसमें पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था, को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया था। तो ये सारा जो है बताया गया है कि जो है जम्मू कश्मीर पर लागू होता है, यानी कि सेक्शन 370। तो ये सारा कुछ बताया गया है। फ्रेंड, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।